नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 21 दिसंबर 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। एक शव जिसके ना सिर और ना पैर, सिर्फ धड़ धड़। दूसरे शव के नाम पर सिर्फ हड्डियां, वो भी कट्टे में बांध कर लाई हुई। तीसरे में मांस के लोथड़े। जयपुर से अजमेर मार्ग पर हुए हादसे के बाद दिल दहला देने वाले दृश्य में दोस्तों पीएम मोदी क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर कार्यक्रम हुआ। मोदी ने तस्वीरें शेयर की। इसी के साथ ही राजस्थान में 5 दिन बाद बारिश का अलर्ट। जयपुर समेत 4 संभाग में रहेगा सबसे ज्यादा असर। 3 दिन तक रहेगी मावट। में दोस्तों जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होने जैसलमेर पहुंची निर्मला सीतारमण। कई प्रदेशों के सीएम समेत फाइनेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरी लेंगे बैठक में हिस्सा। इसी के साथ ही पुलिस सैलरी पैकेज के लिए एसबीआई के साथ एमओयू। करीब 1.25 लाख पुलिस कर्मियों को मिलेंगे दोगुने लाभ। सीएम की मौजूदगी में हुआ एमओयू। में दोस्तों भाजपा सांसद ने प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग दिया। सिख दंगों की याद दिलाई। प्रियंका फिलिस्तीन और बांग्लादेश लिखा बैग संसद लेकर पहुंची थी। इसी के साथ ही कांग्रेस बोली सरकार एक देश एक चुनाव बिल कैसे पास करवाएगी। बिल पेश करते समय संसद में 272 सांसद भी नहीं थे, 362 कहां से लाओगे। में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बोला गुजारा भत्ते के नाम पर संपत्ति बराबर बांटना गलत है। कानून महिलाओं के कल्याण के लिए, इसका मकसद पति से जबरन वसूली नहीं। में दोस्तों मोहन भागवत बोले हर दिन मंदिर और मस्जिद विवाद उठाया जा रहा है, ये सही नहीं। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। एक शव जिसके न सर और न पैर, सिर्फ धड़ धड़। दूसरे शव के नाम पर सिर्फ हड्डियां, वो भी कट्टे में बांध कर लाई हुई। तीसरे में मांस के लोथड़े। जयपुर से अजमेर मार्ग पर हुए हादसे के बाद ये दिल दहला देने वाला दृश्य जयपुर के लोगों ने बीते दिन देखा। कहते हैं किसी के दर्द को बयान नहीं किया जा सकता, पीड़ा का महसूस नहीं किया जा सकता और दुख को तो समझा ही नहीं जा सकता। एक से सुनने में और दिखने वाले ये शब्दों का मर्म क्या होता है, ये कोई जयपुर के लोगों से पूछे। हर दिल में पहाड़ जैसी पीड़ा थी। दर्द ऐसा था कि डॉक्टरों के दिल पसीज गए, मदद में उठे हाथ भी कांप गए। ऐसा कोई नहीं था जो इस हादसे को सुनकर सहज था। आमतौर पर दोस्तों हम जो लोग पत्रकारिता करते हैं, यानी कि मेरे जैसे लोग जो न्यूज बनाते हैं, हर रोज हादसों की खबरों से गुजरते हैं। लेकिन ये घटना असामान्य थी। जो जो कंटेंट आने लगा, डेस्क और वीडियो टीम के माथे पर भी दुख की सलवट उभरने लगी। ऐसा लग रहा था अब ये रोया, अब ये रोया। इस हादसे की ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए एक रिपोर्टर अस्पताल पहुंचा। उसने जयपुरिया हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल को कोट करते हुए बताया कि यहाँ जो बॉडी आई है उसका सर गायब है, पैरों के पंजे भी नहीं है, पहचान करना मुश्किल हो गया। हादसा स्थल से रिपोर्टर ने बताया कि बस के पास खड़ा हूँ, एक दरवाजा तो पूरी तरह बंद है। ऐसा लग रहा है कि कई लोगों को तो निकलने का मौका ही नहीं मिला होगा, जिंदा ही जल गए, कुछ शेष नहीं बचा। वहीं इसके अलावा आरएसी कांस्टेबल अनीता की पहचान उनके भाई ने पैर में लगी नेल पॉलिश और बिछिया से की। नई बाइक पर जा रहे रमेश का हेलमेट चेहरे से चिपक गया, आंखें तक जल गई, होठ भी जल गए। दर्द की ऐसी कई अंतहीन कहानियां हैं जो बीते दिन भी दिन भर चली और आज भी चल रही। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि सरकारों के पास इस असहनीय दर्द को मापने की कोई इकाई है क्या। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े हादसे क्यों होते। सरकारें संवेदनशील होने के दावे करती हैं, घटना के बाद तत्परता के साथ मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचे, व्यवस्थाएं भी देखी। लेकिन आखिर नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े ट्रक यूटर्न कैसे ले सकते हैं। पूरा प्रदेश जानता है ये हाईवे हादसों का है। हर दिन जाम के जंजाल में आम आदमी फंसा रहता है, हर दिन कोई न कोई जान गंवाता है। ये चौराहा भी खतरनाक है। क्या सरकारें और प्रशासन सिर्फ ब्लैक स्पॉट बताकर अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं। अगर सरकारें और जनप्रतिनिधि संवेदनशील है तो अपने एक्शन से इसे साबित भी करें, क्योंकि सबसे आसान ये कहना है कि हादसों को तो कोई कैसे ही रोके। लेकिन अगर कोई सरकार ऐसा प्रण कर ले वो ब्लैक स्पॉट को कम नहीं बल्कि खत्म ही कर देगी, तो दर्द और चीत्कार से मुक्ति तो मिलेगी, साथ में दुआएं भी मिलेगी। राजस्थान ऐसे हादसे अब और नहीं देखना चाहता। वहीं दोस्तों ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे के पीछे सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई है वो है लापरवाही के यूटर्न। और सबसे बड़ा सवाल भी ये है कब खत्म होंगे ये लापरवाही के यूटर्न। देखिए जो इस हादसे की सबसे बड़ी वजह निकल कर आई है वो है लापरवाही के यूटर्न। लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। 3 साल के इंतजार के बाद रिंग रोड तो शुरू कर दी, लेकिन 5 साल बाद भी क्लोवर लीफ नहीं बनाई गई। इसी खामी की वजह से एलपीजी के टैंकर ने यूटर्न लिया और केमिकल से भरे टैंकर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में अब तक 12 लोगों की तो मौत हो चुकी है। आशंका ये है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि 28 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें कई तो गंभीर रूप से झुलसे हुए। इसके अलावा टैंकर से उठी आग ने आसपास की करीब 40 गाड़ियों को चपेट में ले लिया था। उन गाड़ियों
में कितने लोग सवार थे, उनमें कितने गंभीर रूप से झुलसे हैं, इन सवालों के जवाब भी सरकार और प्रशासन के पास नहीं है। तेजी से इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे, वरना मौतों का यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मैं दोस्तों, जयपुर में हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में 34 पैसेंजर से भरी स्लीपर बसें भी जल गई। इसमें सवार 34 पैसेंजर्स में से 20 झुलसे हैं, वहीं 14 पैसेंजर्स और ड्राइवर और कंडक्टर लापता है। टैंकर फटने के बाद लगी आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि कई पक्षी तक जल गए। पीएम मोदी क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर कार्यक्रम हुआ। मोदी ने तस्वीरें शेयर की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुंचे। वहां कुरियन ने और उनके परिवार ने पीएम का स्वागत किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मोमबत्ती जलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता कर क्रिश्चियन समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने आयोजन से जुड़ी तस्वीरें अपने ट्विटर यानी एक्स अकाउंट पर शेयर की और लिखा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन जी के निवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुआ। ईसाई समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों से भी बातचीत की। जया बच्चन बोली, सारंगी और राजपूत नाटक कर रहे हैं। संसद की सीढ़ी पर मोटे मोटे लोग खड़े थे, एक गिरा तो दूसरे को तो लगेगा ही, इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए, सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि सारंगी जी एक्टिंग कर रहे हैं। हम सब सदन के अंदर जा रहे थे और वे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। राजपूत जी, सारंगी जी और नागालैंड की महिला जैसी एक्टिंग मैंने अपने करियर में इनसे बेहतरीन एक्टिंग तो नहीं देखी। इन सभी को तो अवार्ड मिलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 19 दिसंबर को संसद में अम्बेडकर विवाद पर पक्ष विपक्ष के बीच प्रदर्शन चल रहा था। धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने कहा था कि राहुल गांधी ने फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया और वे सारंगी के ऊपर गिर पड़े। आरएएस मेंस 2023 का रिजल्ट अगले सप्ताह आएगा। आरपीएससी कर रही रीचेकिंग 2024 की भर्ती का प्री 2 फरवरी को। देखिए दोस्तों, आरपीएससी की ओर से आरएएस मेंस 2023 का रिजल्ट इसी महीने एक सप्ताह के बाद जारी किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार एग्जाम की कॉपी चेकिंग का काम पूरा हो गया है। वर्तमान में रीचेकिंग की जा रही है। हालांकि परिणाम घोषित करने की आयोग ने अधिकृत घोषणा नहीं की। आरपीएससी की ओर से 5 जिला मुख्यालयों के 71 परीक्षा केंद्रों पर 20 और 21 जुलाई को 5 जिला मुख्यालयों के 71 एग्जाम सेंटर पर आरएएस मेंस 2023 का आयोजन किया गया था। 19,355 कैंडिडेट्स में से 16,405 एग्जाम में शामिल हुए थे। राजस्थान में 5 दिन बाद बारिश का अलर्ट। जयपुर समेत 4 संभाग में रहेगा सबसे ज्यादा असर। 3 दिन तक रहेगी मावठ। देखिए, राज्य में सीजन की पहली मावठ अगले सप्ताह हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने क्रिसमस से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना जताते हुए 3 दिन बारिश का दौर चलने की भविष्यवाणी की है। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिल सकता है। इन संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए 25 से लेकर 27 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और उससे राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया। इससे पहले राज्य में सर्दी तेज रहने, कोल्ड वेव चलने और न्यूनतम और अधिकतम तापमान औसत से कम रहने का अनुमान बताया गया है। वहीं 25 दिसंबर से रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने और कड़ाके की सर्दी और कोल्ड वेव से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि दिन में सर्दी बरकरार रहेगी और अधिकतम तापमान शहरों में 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मैं दोस्तों, आज यानी 21 दिसंबर को गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और नागौर में येलो अलर्ट है। सीकर और चूरू में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा और बारां में कोहरे का येलो अलर्ट है। जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होने जैसलमेर पहुंची निर्मला सीतारमण। कई प्रदेशों के सीएम समेत फाइनेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरी लेंगे बैठक में हिस्सा। देखिए, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीती शाम को राजस्थान के जैसलमेर में आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के साथ गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, आर्थिक मामलों और व्यय विभागों के सचिव और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इससे पहले यहाँ हो रही 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर पहुंची हुई है। इसके साथ ही प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम समेत फाइनेंस सेक्रेटरी भी जैसलमेर पहुंचे हुए हैं। सभी सुरक्षा घेरे के साथ होटल मैरियट पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत भी किया गया था। 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक आज यानी शनिवार को जैसलमेर में होने जा रही है। इस बैठक को लेकर सभी लोग बीते दिन जैसलमेर पहुंचे थे। मैं आपको बता दें, बीते दिन मैरियट होटल में जीएसटी परिषद की प्री बैठक हुई और आज शनिवार को जीएसटी परिषद की मुख्य बैठक होगी। पेपरलेस होगा विधानसभा का नया स्तर। जनवरी में होगा शुरू। हर विधायक की सीट पर लगा टैबलेट। सदन का रंग भी होगा गुलाबी। देखिए, विधानसभा का नया स्तर पूरी तरह से पेपरलेस होगा। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में हर सीट पर टैबलेट लगवाया है, जिससे जनवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू होने वाला विधानसभा स्तर पूरी तरह से डिजिटल चलेगा। बीते दिन अपने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अध्यक्ष देवनानी ने ये जानकारी दी थी। देवनानी ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में कई नवाचार किए, उनमें ये भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ई विधान की पहल से विधानसभा को पेपरलेस किए जाने का प्रयास किया गया। आने वाला स्तर डिजिटल पद्धति से संचालित होगा। वहीं विधानसभा सचिवालय के अधिकांश कार्य
कार्य प्रणाली भी पेपरलेस हो जाएगी। वहीं दोस्तों इतने नहीं, नए स्तर से विधानसभा सदन का रंग भी बदला हुआ मिलेगा। वासुदेव देवनानी ने बताया कि गुलाबी नगरी के इस ऐतिहासिक विधानसभा का सदन भी नए क्लेवर में गुलाबी दिखाई देगा। कांग्रेसियों ने गृह मंत्री का पुतला फूका, बोले नहीं सहेंगे अम्बेडकर का अपमान। देखिए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार बीते दिन पाली में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। रैली के रूप में कांग्रेसी पाली कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूक विरोध जताया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीज दर्द ने कहा कि भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने के बाद भाजपा उस घृणित घटना पर शर्मिंदा होने की बजाय कांग्रेसी सांसदों को संसद में प्रवेश करने से रोकने के लिए धक्का मुक्की करती और नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाती। ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है तो फिर क्या है। पुलिस सैलरी पैकेज के लिए एसबीआई के साथ एमओयू। करीब 1.25 लाख पुलिस कर्मियों को मिलेगा दोगुना लाभ, सीएम की मौजूदगी में हुआ एमओयू। देखिए, पुलिस कर्मियों के नए सैलरी पैकेज के लिए बीते दिन राजस्थान पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एमओयू हुआ। सीएमआर में सीएम भजलाल शर्मा की मौजूदगी में एडीजी आयोजना डॉक्टर प्रसाखा माथुर और एसबीआई की महाप्रबंधक नेटवर्क रितु गौड ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नए सैलरी पैकेज से पुलिस कर्मियों को ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी में मिलने वाले लाभ पुराने सैलरी पैकेज से दोगुने होंगे। इस मौके पर सीएम भजलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस कर्मी और उनके परिवारजनों के कल्याण की दिशा में किया गया ये एमओयू अहम कड़ी साबित होगा। राज्य सरकार आने वाले समय में राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के कल्याण के लिए और भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। वहीं दोस्तों, पहले पुलिसकर्मी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर बैंक की ओर से उन्हें 65 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब नए पैकेज में दुर्घटना में पुलिसकर्मी की मृत्यु होने पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसी तरह से स्थायी विकलांगता की दशा में 1 करोड़ 10 लाख रुपए, स्थायी आंशिक विकलांगता पर 80 लाख रुपए का परिलाभ दिया जाएगा। वहीं हवाई यात्रा में दुर्घटना होने पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए, प्लास्टिक सर्जरी अथवा बर्न के प्रकरणों में 10 लाख रुपए, एयर एम्बुलेंस के लिए 10 लाख रुपए और एम्बुलेंस के लिए 50,000 रुपए का भुगतान होगा। ये समस्त परिलाभ ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी दोनों स्थितियों में दे होगा। जितेंद्र सिंह बोले, मामले को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी के नेता किसी को मार भी देंगे। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए दिए बयान पर अलवर में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह सहित कांग्रेसियों ने अमित शाह पर हमला बोला। यहां नंगली सर्किल पर उनका पुतला जलाया गया। जमकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अमित शाह ने जो कहा वो पूरे देश को अपमानित करने वाला बयान है, जो बिल्कुल गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें पद से हटा देना चाहिए। अमित शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। संसद में बीजेपी के बुजुर्ग नेता को धक्का देने के मामले में जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये सब मामले को डाइवर्ट करने में लगे हैं, वरना मौके पर पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद है। बुजुर्ग नेता खुद गिरे हैं, खुद ही खून निकला है, ये सब कैमरे में है। इनका बस चले तो ये उनको मार भी देंगे। शहीद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। 9 साल की बेटी ने दी मुखाग्नि। तिरंगा यात्रा में उमड़े हजारों लोग, जय घोष के नारे गूंजे। देखिए, मुंबई के महाराष्ट्र में हुए बोट हादसे में शहीद हुए जयपुर के मार्कोस कमांडो, जो कि नेवी के कमांडो होते हैं, महेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी उम्र 34 साल की थी। बीते दिन उनके पैतृक गांव रेनवाल के जुनसिया में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी 9 साल की बेटी हर्षिता ने शहीद महेंद्र सिंह को मुखाग्नि दी। वहीं 5 साल की छोटी बेटी युगांतिका ने पिता की पार्थिव देह को पहले प्रणाम किया, फिर सैल्यूट किया। पिता के अंतिम दर्शन पर उसने कहा कि मैं भी बड़ी होकर अधिकारी बनूंगी। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज की ओर से भी मार्कोस कमांडो शहीद महेंद्र सिंह शेखावत को सत नमन। संसद में धक्का मुक्की केस की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर हुई थी। एक दिन पहले 2 भाजपा सांसद घायल हुए थे। देखिए, दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में धक्का मुक्की केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर हुई थी। दरअसल गुरुवार सुबह संसद परिसर में मकर द्वार पर इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए थे। सारंगी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया, जो आकर उनके ऊपर गिरे। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई थी। दोनों को आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि दोनों नेताओं के सिर में चोट लगी है, उन्हें आईसीयू में रखा गया। प्रताप सारंगी को काफी ब्लीडिंग हुई थी, उनका घाव भी गहरा था, इसलिए टांके लगाने पड़े। वहीं घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के आरोप समेत बीएनएस की 7 धाराओं में पुलिस को शिकायत दी है। हालांकि पुलिस ने धारा 109 जो की हत्या की कोशिश है, उसे हटाकर सिर्फ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बदसलूकी किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ। कुल 20 बैठकें हुई, 105 घंटे कार्यवाही चली। अडानी, मणिपुर और अंबेडकर मुद्दे पर हंगामा हुआ।
देखिए 18वीं लोकसभा का शीतकालीन स्तर बीते दिन समाप्त हो गया। ये स्तर 25 नवंबर से शुरू हुआ था। पूरे स्तर में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 105 घंटे की कार्रवाई चली। सदन के स्तर के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87% और राज्यसभा में 41% रही। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई पारित तो नहीं हो सका। सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129वें संविधान संशोधन बिल रहा। वहीं स्तर की शुरुआत अडानी मुद्दे पर हंगामे से हुई थी। फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। स्तर खत्म होते होते अम्बेडकर मुद्दे पर भी जमकर हंगामा हुआ। 19 दिसंबर को तो वो बात धक्का मुक्की पर आ गई। 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए। राहुल पर आरोप लगा, उनके खिलाफ FIR तक हो गई। कुल मिलाकर दोस्तों ये कहा जा सकता है कि संसद का ये शीतकालीन स्तर हंगामेदार रहा। भाजपा सांसद ने प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग दिया, सिख दंगों की याद दिलाई। प्रियंका फिलिस्तीन और बांग्लादेश लिखा बैग लेकर पहुंची थी। देखिए भाजपा ने बीते दिन संसद में सांसद प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग गिफ्ट किया। बैग पर 1984 को खून से रंगा दिखाया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके जरिए 1984 के सिख दंगों की याद दिलाई गई है। दरअसल पिछले दिनों संसद में प्रियंका गांधी की बैग पॉलिटिक्स चर्चा रही। वे कभी मोदी अडानी भाई भाई, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के समर्थन से जुड़े बैग लिए नजर आई, तो कहीं फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर भी पहुंची। वहीं प्रियंका को ओडिशा की सांसद अपराजिता ने बैग सौंपा। ओडिशा के भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका को 1984 लिखा बैग दिया। कांग्रेस बोली, सरकार एक देश एक चुनाव बिल कैसे पास करवाएगी? बिल पेश करते समय संसद में 272 सांसद भी नहीं थे, 362 कहां से लाओगे? देखिए कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर बीते दिन कहा कि भाजपा इस बिल को कैसे पास करवाएगी, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए उसके पास सदन में 2/3 बहुमत यानी 362 सांसद नहीं है। बिल भले ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि JPC के पास भेजा गया, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने PTI से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार बिल पेश करते समय 272 सांसद भी नहीं जुटा पाई थी। संविधान संशोधन के लिए उन्हें 2/3 बहुमत कैसे मिलेगी? ये बिल संविधान की मूल संरचना, संघीय व्यवस्था और लोकतंत्र विरोधी है। हम एक देश एक चुनाव बिल का विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, गुजारा भत्ते के नाम पर संपत्ति बराबर बांटना गलत है। कानून महिलाओं के कल्याण के लिए, इसका मकसद पति से जबरन वसूली नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता किसी महिला की आर्थिक स्थिति पुरुष यानी उसके पति के समान बनाने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर जीवन स्तर देने के लिए है। महिलाओं को इस बात के प्रति सावधान रहना चाहिए कि कानून उनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इसका इस्तेमाल पतियों को सजा देने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने का साधन नहीं होना चाहिए। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब देश में AI इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या केस को लेकर गुस्सा है। अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले राष्ट्रपति के नाम एक वीडियो संदेश और पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के हित के लिए बनाए गए कानूनों के गलत इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए थे। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुओं के लिए विवाह पवित्र संस्कार होता है, जिसे परिवार की नींव माना जाता है। इसे कारोबार के तौर पर नहीं देखना चाहिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले, हर दिन मंदिर और मस्जिद विवाद उठाया जा रहा है, ये सही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताई। भागवत ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकारा नहीं जा सकता। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसके एक मॉडल बनाने की जरूरत है। कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक है, यहाँ सभी समान। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। भागवत ने किसी विशेष स्थान का नाम लिए बिना ही कहा कि हर दिन एक नया मामला यानी विवाद उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों में पहुंची। हालांकि भागवत ने अपनी व्याख्या में किसी का नाम तो नहीं लिया। पाला पड़ने से फसलों के नुकसान की संभावना, कृषि विभाग ने जारी की बचाव की एडवाइजरी, किसान अपनाए सुरक्षा के उपाय। देखिए सर्दी के सीजन में शीतलहर और पाले से फसलों को नुकसान होने की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिससे किसान सतर्क रहकर फसलों की काफी हद तक सुरक्षा कर सकते हैं। संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि पाले के प्रभाव से पौधों की पत्तियां और फूल झुलस कर झड़ जाते हैं और पौधों की फलियों और बलियों में दाने बनते नहीं है या सिकुड़ जाते हैं। रबी की फसलों में फूल और बलियों के समय पाला पड़ने पर सर्वाधिक नुकसान होने की संभावना रहती है। फसलों को पाले से बचाने के लिए गंधक के तेजाब का 0.1% अर्थात 1 लीटर पानी में 1 लीटर सानंदर गंधक का तेजाब का घोल तैयार कर फसलों पर छिड़काव करें, या इसके अलावा घुलनशील गंधक के 0.2% के घोल का छिड़काव भी कर सकते हैं। सब्जी की फसलों में भूमि के तापमान को कम होने से बचाने के लिए फसलों को टाट, पॉलीथीन या भूसे से ढक देना चाहिए। पाले के दिनों में फसलों में सिंचाई करने से भी पाले का असर कम होता है तथा पाले के स्थायी समाधान के लिए खेतों की उत्तर पश्चिम दिशा में मेढ़ों पर घने ऊंचे वृक्ष लगाएं। जयपुर से अबू धाबी की नई फ्लाइट शुरू, सप्ताह में 5 दिन होगी संचालित। जयपुर से लखनऊ फ्लाइट हुई बंद।
देखिए, राजस्थान से अबू धाबी जाने वाले पैसेंजर के लिए अच्छी खबर है। राजधानी जयपुर से अब अबू धाबी के लिए एक नई फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है। ये फ्लाइट सप्ताह में 5 दिन संचालित की जाएगी। इसके साथ ही इंडिगो एयरलाइंस ने जयपुर से लखनऊ की फ्लाइट के संचालन को बंद करने का फैसला किया। 12 साल की बच्ची को थायराइड कैंसर, डॉक्टर बिच्चों के धीरे धीरे गले तक फैला ऑपरेशन कर 15 से 20 गिठाने बाहर निकाले। देखिए, मेडिकल कॉलेज कोटा में ईएनटी विभाग की टीम ने 12 साल की बच्ची के थायराइड ग्रंथि में कैंसर का ऑपरेशन किया। टीम ने 2.5 घंटे ऑपरेशन कर उसके गले से थायराइड और 15 से 20 गिठाने निकाले, जिनको बायोप्सी जांच के लिए भेजा है। ऑपरेशन में ईएनटी विभाग के एचओडी डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर पंज्ञान, रेजिडेंट डॉक्टर मनोज, डॉक्टर इफ्तिकार और एनेस्थीसिया टीम से डॉक्टर मुकेश सोमवंशी, उषा दड़िया और अन्य डॉक्टरों की टीम शामिल रही। ईएनटी विभाग के एचओडी डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि बच्ची 12 साल की है और श्योपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इसके गले में गिठान की शिकायत थी। 10 दिन पहले परिजन उसे इलाज के लिए कोटा लेकर आई। हमने उसकी FNAC जांच, जो कि सुई डालकर करवाई जाती है, वो करवाई और उसमें कैंसर आ गया। हम भी देखकर चौंक गए, 2 बार फिर से जांच करवाई। साथ ही सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, CT स्कैन भी करवाया। सभी जांच में थायराइड कैंसर की पुष्टि हुई। थायराइड में कैंसर था। कैंसर से ग्रसित गिठान गर्दन में फैली हुई थी। हमने गले से एक टिश्यू निकाला। कन्फर्म करने के लिए फ्रोजन सेक्शन जांच करवाई। बायोप्सी में 3-4 दिन का वक्त लगता है। फ्रोजन सेक्शन में आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। जांच में कैंसर आया। जांच के बाद बच्ची का ऑपरेशन किया। बालिका के थायराइड और गले में हो रही छोटी छोटी 15-20 गिठाने बाहर निकाल दी। इस थायराइड कैंसर को पैपिलरी कार्सिनोमा कहते हैं। 15-20 दिन बाद जब बच्ची का जख्म भर जाएगा, तब उसे आगे हायर सेंटर पर इलाज लेना पड़ेगा। इसमें एक दवा पीनी पड़ती है, जिसे रेडियो आयोडीन कहते हैं। वहीं डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि आमतौर पर थायराइड ग्रंथि का कैंसर 30 से ज्यादा उम्र के लोगों में होता है। छोटी उम्र के बच्चों में ये बीमारी पहले देखने को नहीं मिलती। इतनी कम उम्र की बच्ची में थायराइड कैंसर पहली बार ऑपरेट किया है। बच्ची के थायराइड को निकाला गया। साथ में सेंट्रल नेक डिसेक्शन और लैटरल नेक डिसेक्शन किया गया।